बैंकिंग गाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर। ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1 2 3 पहले अपलोड किया जा चुका है, जहाँ पे मैंने आपको 1 to 15 क्वेश्चन हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चन करके मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। तो जो लोग नए चैनल पे आ रहे हैं, इन तीनों पार्ट को आप देख लीजिए। आप मेमोरी बेस्ड पेपर एसबीआई क्लर्क प्री मेमोरी बेस्ड पेपर बैंकिंग गाइड लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो आप यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करेंगे, जिसमें कि आपको सारे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसबीआई क्लर्क प्री में, वो मैं कराऊंगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपके ये 5 ऑप्शंस होते हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं, आपको बताना है एक्स और वाई का रिलेशन। ठीक, तो यहाँ x का वैल्यू √25 दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 2 चीज़ें होती हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 25 दिया हुआ है और x का वैल्यू √25 दिया हुआ है, यानी कि जो भी वैल्यू है, अगर अंडर रूट वाला जो वैल्यू होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे, यानी कि 5। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया रहेगा तो आप 2 वैल्यू लोगे, 5 और -5। 5 और -5 2 वैल्यूज़ आप लोगे। ऐसा क्यों करते हैं? हम लोगों ने आपको टाइमर चैलेंज की वीडियो, टाइमर चैलेंज बाय बैंकिंग गाइड, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि स्क्वायर के केस में क्यों हम लोग प्लस और माइनस 2 वैल्यू लेते हैं और नॉर्मल केसेस में, अंडर रूट केसेस में सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं। आप टाइमर चैलेंज बाय बैंकिंग गाइड आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ आपको स्टार्ट से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। एक्स और वाई, मैं आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 है। अब ऑब्वियसली 5 का क्यूब है 125, तो 5 हो जाएगा। और 5 और 5 इक्वल है एक्स और वाई, तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमारा फंडा क्या होता है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जो भी ब्रेक होगा, ये जो आना चाहिए, ये हमारा 30 प्रोडक्ट उसका 35x स्क्वायर रहना चाहिए और डिफरेंस 2x आना चाहिए प्लस 2x, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 7x माइनस 5x। अब जो ये वैल्यूज़ होते हैं, x का जो रूट्स लिखेंगे हम लोग, उसमें ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो x का वैल्यू -7 5 और 5, ये 2 हो जाएंगे। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, मैं आपको पिछले वीडियोज़ में, टाइमर चैलेंज के वीडियोज़ में आपको बताया है, मैं वापस बताता हूँ। x और y के 2 वैल्यूज़ होंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ x और y। ठीक, -7 5 और 5, y यहाँ पे हो जाएगा 7y प्लस 8y, यानी कि -7 -8 -7 -8। मैं यहाँ पे x का वैल्यू रिपीट करके लिखता हूँ और y आपको दिख रहा है, और y का वैल्यू ऑल्टरनेट करके लिखता हूँ। उसमें क्या होता है कि x का जो नेगेटिव एक वैल्यू है, यानी कि -7 जो ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ये इसके एक वैल्यू, फिर -7 दूसरे वैल्यू से भी कंपेयर हो जाएगा। उसी तरह से 5 जो है इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी कंपेयर हो जाएगा। तो x का दोनों रूट y के दोनों रूट से इंडिविजुअली कंपैरिजन ऐसे हम लोग कर पाएंगे। अब तो कंपेयर करके देखते हैं, ये दोनों तो x का पॉजिटिव वैल्यू और y का हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे तो x ग्रेटर देन y होगा ही होगा। इस केस में -7 -8 से बड़ा होगा, क्लियरली विजिबल है, क्योंकि माइनस में अगर नंबर छोटा होता है तो प्लस वाले से बड़ा होता है, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। यानी कि x हमारा या तो ग्रेटर है इन 3 केसेस में, और यहाँ पे इक्वल है। तो x या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके? y से। तो x ग्रेटर इक्वल टू y है। तो अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे यहीं पे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था कि अगर अंडर रूट आएगा तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बट अगर स्क्वायर के टर्म में आ रहा है तो हम लोग दोनों वैल्यू लेंगे। तो x का वैल्यू 2 लिखेंगे हम लोग, 9 और -9 यहाँ से आ जाएगा, 9 और -9। अब इसको लिखेंगे जब, तो मैंने आपको क्या बताया, x का 2 रूट लगातार लिखेंगे और 2 रूट फिर दूसरा रूट लगातार लिखेंगे, यानी कि लगातार एक रूट लिख दिया फिर लगातार 2 रूट लिख दिया। y के केस में क्या करेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट लिखेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 8 और -8, तो इसको ऑल्टरनेट भी लिखेंगे, 8 -8 8 -8। अब -9 -8 से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा, -9 8 से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक, इस केस में 9 -8 से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा। जैसे ही आपको साइन 2 अपोजिट डायरेक्शन के मिल गया तो आप नो रिलेशन लगाओगे, पर इतना करने की आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी। जब भी आपका जो रूट्स आ रहा है प्लस माइनस होगा एक्स और वाई दोनों का, तो हमेशा ही नो रिलेशन होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ।
यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, जब x का एक प्लस है वैल्यू है वो x के एक नेगेटिव वैल्यू से कंपेयर होगा और x बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से y का एक पॉजिटिव वैल्यू x के एक नेगेटिव वैल्यू से कंपेयर होगा और y बड़ा हो जाएगा। तो एक जब ऐसा आ जाएगा, दूसरा ऐसा आ जाएगा, दो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगे, हमेशा ही नो रिलेशन आएगा। दूसरा केस क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चीज़, जब भी हमारा एक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो एक जनरल इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो c का वैल्यू अगर ये नेगेटिव है, यानी कि यहाँ का साइन जो है हमारा अगर नेगेटिव आता है, यानी कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है x² माइनस 81 और y² माइनस 64 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू जो भी कांस्टेंट है जिसमें x नहीं लगा हुआ उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वैल्यू के आगे अगर नेगेटिव दिख रहा है दोनों ही तरफ तो वो हमेशा ही नो रिलेशन देगा। इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ एक दे देता हूँ, x² प्लस 5x माइनस 84 y² प्लस 2x माइनस 24। तो यहाँ रूट्स क्या हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 4y। ठीक, यहाँ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 12y माइनस 7x है। अब इसको जब हम लोग रूट्स निकालने जाएंगे तो x का दो वैल्यू निकलेगा 12, यानी कि जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव हो जाएगा 12 और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा 7। सेम केस y में 6, यहाँ पे आ जाएगा -6 4 और 4, ये बड़ा यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही दो रिलेशन आ गया तो आप क्या करोगे, नो रिलेशन। बात वही हो जाएगी, जब भी आपको जो कांस्टेंट का टर्म ये नेगेटिव दोनों ही इक्वेशन में दिखेगा तो एक आपका जो है रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, नेगेटिव है, एक केस पॉजिटिव एक केस नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा इसके नेगेटिव वाले से बड़ा होगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। हमेशा दो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, जिस कारण से हमेशा नो रिलेशन होगा। तो आप ऐसा जब भी क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे आपको रूट आपको कांस्टेंट के आगे नेगेटिव दिखेगा तो आप 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे उस क्वेश्चन में, 2 सेकंड के अंदर आप मार्क करके नो रिलेशन चले आओगे एग्जाम में। आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। इतना कैलकुलेशन करने जो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे, इतना सारा जो कैलकुलेशन किए थे इसके बिना ही आप नो रिलेशन मार के एग्ज़ाम में चले आओगे। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप वीडियो को यहीं लाइक करेंगे। अगर आपको डाउट हो जाता है इस एक्सप्लेनेशन का ऐसा नहीं भी हो सकता तो आप बहुत सारे क्वेश्चन लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ 17x² है ये, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ 17x²। यहाँ से जब -80 इधर आएगा तो +80 हो जाएगा, -83 +83 नहीं कि -3 देगा, -14x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको इतना वैल्यू मिल गया 17x² -14, यहाँ पे आपको -3 मिला। इस केस में जब ये -35, मैं आपको बता देता हूँ, y² -2y -35 इज इक्वल टू 0 दे देगा। तो कांस्टेंट नेगेटिव में है, कांस्टेंट नेगेटिव में। पिछले मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में, जब कांस्टेंट आपका दोनों ही नेगेटिव हो तो नो रिलेशन आप बना के देख लेना, नो रिलेशन आएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना नो रिलेशन कैसे। मैंने यहाँ से देखा ये नेगेटिव आ गया, ये भी आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो ये भी आपका नेगेटिव आएगा, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो 5 सेकंड में आप इतना तो सोच ही लोगे ना, 5 सेकंड में आप इतना सोच लोगे कि ये नेगेटिव आ रहा है ये भी नेगेटिव आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाओगे, सॉल्व करोगे, पर यहाँ नेगेटिव एक नज़र तो इतना मार लो ना आप हमेशा कि कांस्टेंट का तो नेगेटिव नहीं है, नो रिलेशन आप 5 सेकंड के अंदर बना दोगे, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा आगे के क्वेश्चन पे। तो ये ज़रूर एक ऑब्जर्वेशन रखो कि 5 में से 2 क्वेश्चन 2020 का ये पेपर है और उसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन 5-5 सेकंड के थे, यानी कि आप 10 सेकंड में 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो और ये कभी गलत नहीं होगा आपका नो रिलेशन। तो आप 10 सेकंड में 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो आप कितने स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे जिनको कि इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड लगेगा। तो आप अपना टाइम डिफरेंस देखिए, 10 सेकंड से 30 से 40 सेकंड, वो भी 30 से 40 सेकंड वो लेंगे जो जिनका की स्पीड अच्छा है, जिनकी की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो तो आपको 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड या फिर कभी कभी 1.5 मिनट ले लेंगे 2 क्वेश्चन में। तो आप इतना ज़्यादा टाइम सेव कर लोगे और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू प्रेडिक्ट करना है आपको। यहाँ दिख रहा है ये आके नेगेटिव होगा, ये आके नेगेटिव हो रहा है, दोनों नेगेटिव आया, नो रिलेशन हो गया। एक नज़र जरूर इस चीज़ पे दोहराया कीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो वीडियो को यहीं लाइक कर देंगे। कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर लेंगे।
ठीक है। हमारा टाइमर चैलेंज के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने आपको बैंकिंग गाइड, टाइमर चैलेंज बाय बैंकिंग गाइड आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 45 दिख रहा है प्लस 4 इसको ऐसे तोड़ेंगे 9x माइनस 5x, ठीक है। इस तरह से तोड़ेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 4x हो गया और इन दोनों का सम हो गया 45x²। तो x का वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा -9 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 बार इसको भी लिख देंगे 5 y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 40 है तो -8y माइनस 5y, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 40y² हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू यहाँ लिख रहा था, तो दोनों ही साइन उल्टा हो जाएगा 8 8 5 5, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है, तो हमारा क्या हो गया x ग्रेटर इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया x ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू y। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। बैंकिंग गाइड हमारे चैनल का नाम है, आप बैंकिंग गाइड को जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अपना 2019 का पेपर जो कि SBI क्लर्क का था उसका भी मेमोरी बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराया हुआ है। 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर भी जाके आप देख ले कि कैसा क्वेश्चन आया था। ये 2020 का पेपर है, उसमें 2019 के पेपर में मुझे 95 आया था, तो मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी बताया है किस तरह से आप क्लर्क प्री में हाई स्कोर कर सकते हो, ताकि आपको कट ऑफ की कोई टेंशन ना रहे, क्योंकि क्लर्क प्री में जनरली कट ऑफ हाई जाता है। तो आप अगर अच्छा खासा स्कोर करोगे तो कभी आप टेंशन फ्री हो जाओगे प्री के एग्ज़ाम्स में, और आप सीधे सीधे मेंस की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ सकोगे। साथ ही साथ हमारा टाइमर चैलेंज हमारे यूट्यूब चैनल पे चलता है, जिस पे मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स मेनली आपको बताता हूँ और सिंप्लीफिकेशन ये बताता हूँ, जो कि आप 1 मिनट में 1 मिनट में आप कौन कौन से क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। तो मैं ये टाइमर चैलेंज में आपको उन क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ जो कि आप अपने मिनिमम टाइम लिए उन क्वेश्चन को बना सकते हो। और हमारा एक टाइम एंड वर्क का पूरा हमारी बैंकिंग गाइड चैनल पे जाएंगे तो टाइम एंड वर्क का आपको पूरा प्लेलिस्ट वहाँ देखने को मिलेगा, जिसपे कि मैंने आपको प्री प्लस मेंस अभी तक टोटल 12 वीडियोस 12 पार्ट्स में अभी तक टाइम एंड वर्क को एक्सप्लेन किया है, और वैरायटी हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके देखें, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस प्लेलिस्ट से हो जाएगा। जिन्हें हमारा चैनल यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, आप लिखेंगे यूट्यूब पे जाके टाइमर चैलेंज बैंकिंग गाइड, आपको हमारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वीडियोस को जाके वहाँ से देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क का पूरा प्लेलिस्ट है, क्विज़ेस मैंने कराए हुए हैं, तो आप जरूर चैनल पर जाके विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको बाकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स कराए गए थे जो कि आए थे 2020 के मेमोरी बेस्ड पेपर में, वो मैं आपको कराऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।